मेरा प्लान है कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं अपना व्लॉगिंग कैमरा खरीदूंगी. नॉट दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, आई कैन, बट देन लाइफ में छोटे छोटे टारगेट्स एंड गोल रखने चाहिए. तभी आप मेहनत करते हो, तभी आप कुछ अचीव करते हो. और इस समय ये मसल्स, राइट, सो दैट इज़ वाई आई हैव टू ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन, राइट. तो आज संडे है और मेरे पास थोड़ा टाइम है, चूँकि मैं घर में हूँ. तो मैं आज एक वीडियो करती हूँ अपना व्हाट आई ईट इन अ डे. आइडिया है कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि भाई ये मैं खाती हूँ. उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको भी वही फॉलो करना है. मैं कोशिश करूँगी कि आपको अंत में लॉजिक दे सकूँ कि जो भी मैं खाती हूँ वो क्यों खाती हूँ. इट्स नॉट. और देखिए, हर किसी की फिटनेस हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखती है. किसी को बिल्कुल ही पतला दिखना पसंद होता है, किसी को मस्कुलर दिखना पसंद होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके का दिखना चाहते हैं या किस तरह की फिटनेस चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए. मुझे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो बॉडीज़ होती हैं ना, वो पसंद आती हैं अपने लिए. तो आई कैन अप्रिशिएट दैम एस्थेटिकली बेटर. तो मैं, और यूजुअली ऐसे भी स्ट्रेंथ की फीलिंग जो है बड़ी अच्छी होती है. मतलब यू फील स्ट्रॉन्ग एंड या. और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपको मसल्स चाहिए तो फिर भैया आप बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल हवाई लीन नहीं हो सकते हो. कि दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती है कि आप इधर से बहुत भारी भारी वेट्स भी उठाओ और साथ में अगर आप सोचो कि आप बिल्कुल हवाई रनर की तरह होंगे तो नहीं हो. कोशिश करना चाहिए कि हम मॉडरेशन ऑफ फिटनेस में रहें, अनलेस कि हम कोई प्रोफेशनल एथलीट हो. ऑब्वियसली अगर प्रोफेशनल एथलीट हो तो हमें उस पर्टिकुलर टाइप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. बट बीइंग अ डॉक्टर, फिटनेस तो मेरा जस्ट पैशन है. सो आई ट्राई टू मेंटेन अ मॉडरेट डाइट. ठीक है. सो हाँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अधिकतर तो वेजिटेरियन रही हूँ. बिकॉज बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली, पर्टिकुलरली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वेजिटेरियन जो है वो आपके यूजुअली दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर कल्चर, दैट इज़ हाउ यू आर ब्रॉट अप. दो माई मदर इज़ अ कश्मीरी ब्राह्मण और वहाँ पे मीट वगैरह वो काफ़ी खाते हैं, लेकिन मेरी मदर ने बचपन से ही छोड़ दिया था. तो शी इज़ अ स्टॉन्च वेजिटेरियन, स्टॉन्च एज इन स्टॉन्च है. तो इसलिए घर में वेजिटेरियनिज्म ही फॉलो होता था. और बीच में मैं वीगन भी बनी थी. और क्यों बनी थी वीगन बनने के पीछे, उसमें ऐसा नहीं कहती कि कोई भी डाइट परफेक्ट होता है, वीगन डाइट भी परफेक्ट नहीं है, बट उसमें जो है प्लांट बेस्ड सोर्सेज से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस ले रहे होते हो, तो उसमें फ़ैट वगैरह की मात्रा कम होती है और एनिमल्स पे क्रुएलिटी नहीं होती है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट वीगन डाइट आई लाइक, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो इट. मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि मैंने फिर स्टार्ट किया 4 साल पहले कोई वेट लिफ्टिंग करना. और जब मैंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया तो शुरुआत में तो ठीक था. लाइक अ लेडी हु इज स्टार्टिंग एट 44-45 पे आप स्टार्ट करो, आप कभी भी एथलीट नहीं रहे हो, तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इवन ऑन माई वीगन डाइट. बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जब ज़्यादा वेट उठाने के लिए अब टारगेट किया मैंने, तो मुझे प्रोटीन के और भी बेटर सोर्सेज चाहिए थे. तो आई हैड टू कम बैक टू नॉन वीगन सोर्सेज. तो फिर मैंने एग वाइट ऐड किया. एंड ऐसा भी टाइम आया है कि जब मैंने 6 एग वाइट भी खाए हैं. और डिपेंड करता है एक्सरसाइज इंटेंसिटी जैसी होती है उसके हिसाब से मैं अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाती हूँ. ठीक है. और मैं मिल्क जो है, मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मैं डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करो. और मैंने और भी मेडिकल वीडियोस भी बनाए हैं बस्टिंग मिथ अबाउट सर्टेन फूड स्टफ, जिसमें कि मिल्क को एक विलन जैसा बना दिया गया है. मुझे ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं, लेकिन मैं फिर भी सोया मिल्क प्रेफर करती हूँ टू टेक एज अ स्टैंड अलोन मिल्क. जब मैं लेती हूँ चाय में आई टेक सीधा दूध, क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं आता. मतलब मैं अगर सब्स्टिट्यूट मिल्क से काम चलाऊँ ना, नॉन काउ मिल्क से, तो मुझे टेस्ट नहीं आता. और सोया मिल्क इसलिए कि उसमें कम कोलेस्ट्रॉल है, कम LDL है. प्रोटीन वाइज जो है वो सीधा काउ मिल्क को मैच करता है. उससे थोड़ा सा कम है बट ऑलमोस्ट मैच करता है. कार्बोहाइड्रेट में भी दोनों सिमिलर हैं. जहाँ तक फ़ैट का कंटेंट आई टोल्ड यू कि उसमें बीइंग प्लांट बेस्ड प्रोड्यूस, तो सोया मिल्क जो है उसमें कम फ़ैट होता है. और अगेन एनिमल क्रुएल्टी जितनी कम हो जाए उतना अच्छा है ना. गाय के बच्चे को जितना दूध मिल जाए उतना अच्छा है. तो थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ. आई नो इट्स नॉट द आइडियल, बट ठीक है. पहले आदमी खुद सर्वाइव करेगा तभी तो फिर सोच सकेगा ना एनिमल के लिए लव. तो मेरा ऐसे ही कुछ मिक्स चलता है. इट्स नॉट लाइक
आइडियल डाइट, बट इट इज़ अ मिक्स एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मैं क्या खाती हूँ और क्यों खाती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। और उसका मेरा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि आप वैसे कीजिए, आप वैसे खाइए जो आपकी बॉडी को ठीक लगता है या जो आपके टेस्ट को ठीक लगता है या आपके जो विचारों को ठीक लगता है, ठीक है। सो दिस इज़ माई मॉर्निंग ट्री, जिसमें है ये एक पेड़ है आयुर्वेदिक ट्री, अर्जुन का क्वाथ है, जो कि हार्ट के लिए इसकी कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये लहसुन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, पानी आप सभी जानते हैं, और ये है ग्रीन लेबल चाय जो कि सीधा दार्जिलिंग का लीफ टी है और ये काउ मिल्क से बना हुआ है और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड मोर ओवर नॉट जस्ट दैट, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, तो इसलिए वो लेती हूँ। तो ये पहली चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ मेरी मॉर्निंग की है वो ये है उठने के साथ ही। अभी आ गई है मेरी दिन मॉर्निंग की तीसरी चाय, एंड दिस इज़ गुरुकुल कांगली चाय विच इज़ अगेन एक आयुर्वेदिक चाय है जिसकी की इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और भी बहुत कुछ इसके गुण हैं। तो ये अब होएगी हमारी तीसरी चाय। फाइन, सो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट और शोभा हमारी हर चीज़ एक अलग प्लेट में सर्व करती है। तो ये है एग वाइट का ऑमलेट, इसमें 2 एग वाइट का ऑमलेट है और एक योग भी है। ये 1 कप ऑलमोस्ट 250 ml के करीब होगा सोया मिल्क। ये है एवोकाडो और ये है सोया टोस्ट, सो कॉल्ड शुगर फ्री। सो दिस इज़ व्हाट माय ब्रेकफास्ट इज़। मैंने कैलोरी वैलोरी नहीं मेजर की है, बट यू कैन सी इट इज़ रिच इन प्रोटीन, हैज़ सम गुड फैट एंड सम कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दिन में एनर्जी भी आपको चाहिए होती है। तो ओवरलोड नहीं करेंगे बट कुछ तो चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई विल हैव फॉर माय ब्रेकफास्ट। और ये बड़ी भी आ गया, इसको भी अंडा खाना है। बताओ। नाश्ता किए हुए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 2 घंटे के करीब का टाइम हो गया है। मुझे बहुत ही हल्की सी भूख नहीं लग रही है। मतलब कभी कोई होता है ना कि आपको कुछ खाने का मन करता है बट एक्चुअली वो भूख नहीं होती है। तो मैं उसके लिए क्या खाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। वो है आमंड्स, राइट। तो आमंड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फोलेज एंड मिनरल एंड लॉट ऑफ अदर गुड स्टफ, गुड फैट। बट एक चीज़ याद रखें कि कैलोरी डेंस होता है। तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वेट पुट ऑन हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। और मैं देखो गिन के नहीं खाती कि 4 आमंड खा रही हूँ या 5 आमंड खा रही हूँ। मतलब एक एस्टिमेट होता है ना कि भाई इनफ, देखो अब मुट्ठी भर आ गया। सो दिस इज़ लाइक मुट्ठी में इतना आया, मैंने काउंट नहीं किया है कि कितना आया है, ठीक है। सो इसको मैं खा लूँगी। और बहुत सारे लोग इसको सोख करके खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे जो है अनसोक्ड खाना पसंद करते हैं। मुझे चूँकि एक तो मेरे पास पेशेंस की बहुत कमी है, मतलब मुझे इतना प्रिपरेशन मेरे से नहीं होता कि मैं लाइक एक रात पहले से सोच के बैठूँ कि मुझे कब भूख लगेगी और आमंड ऐसे भिगो दूँ। तो मेरे को क्विकली जो मिलता है मैं खा लेती हूँ। और मुझे ऐसे पता भी नहीं है कि मतलब भीगे आमंड के कोई अलग से फ़ायदे होते हैं। अगर आपको पता है तो आप मेरे को बताओ। इसके अलावा कि थोड़ा वो सॉफ्ट स्मूथ हो जाता है, थोड़ा बटरी सी कंसिस्टेंसी हो जाती है। और उसके अलावा जो है उसमें एक बादाम में हल्की सी बिटरनेस होती है, वो चली जाती है। उसके अलावा मुझे नहीं मालूम कि सोक्ड आमंड में कोई ऐसा अलग से बेनिफिट होता है। और हम इसका आयुर्वेदा का मुझे नहीं पता, बट हमारी एलोपैथी में ये जो होते हैं ड्राई फ्रूट से कोई गर्मी सर्दी नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और खाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट, तो अ फिस्ट फुल ऑफ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट यू कैन टेक। फिस्ट फुल क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कैलोरी डेंस है ना, तो ज़्यादा खाओगे तो मोटापा पड़ जाएगा। घर वाले तो प्यार से खिलाते रहेंगे बट आप वेट गेन करोगे ऐसा, फिर लूज़ करने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम खाते हैं क्रंची बादाम। और अभी क्या है कि अराउंड मतलब 12 बजे के आसपास या 11:30 बजे के आसपास मुझे कॉफ़ी की तलब होती है। सो आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी। ये मुझे आदत पड़ गई जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी पहली बार 2014 में, राइट। तो वहाँ जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे हमारे एक बॉस थे, डॉक्टर टॉम मैकार्थी। ही वाज अमेरिकन, कनेडियन ओरिजिन के अमेरिकन थे। तो वो वहाँ पे हेड थे और वो हम लोगों को राउंड के बाद ले जाया करते थे कि चलो सब, सामने में एक बड़ा अच्छा सा कैफेटेरिया था। तो जिसको इंडिया में हम ब्लैक कॉफ़ी या अमेरिकानो बोलते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग ब्लैक बोलते हैं। तो वो लॉन्ग ब्लैक पीते थे। तो मैं उसका एरोमा जो होता है कॉफ़ी का इतना बढ़िया होता है
तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। शुरुआत में तो 2-4 बार थोड़ा सा बिटर सा लगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना उसकी लत पड़ गई। तो अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और या एंड आई लाइक इट। अभी रिसेंटली मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो उस दिन मैंने 3 कप्स पी ली थी एंड लार्ज वंस, और उस दिन मुझे एक्चुअली बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट हो गया था, लाइक यू नो हाथ पूरा ट्रेमर करने लग गया था। तब से मैंने कसम खाई कि दिन में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी से ज़्यादा नहीं पीऊँगी। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को वो स्टिमुलेंट देते हैं एज एक्सरसाइज के पहले, तो अभी लिमिटेड अमाउंट में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट हैंड देखी है कि उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है अगर आप ज़्यादा ले, तो मतलब बिल्कुल ही ख़राब लग रहा था। आई वॉज सो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं जाऊँगी, आज संडे है ना, तो पास का एक मार्केट है, उसमें कैफेटेरिया है, तो उसमें जाके मैं आराम से ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। मैंने अपना लॉन्ग ब्लैक या अमेरिकानो ऑर्डर कर दिया है और आता है तो फिर मैं दिखाती हूँ, तब तक मैं आपको कैफेटेरिया दिखा देती हूँ। और ये थैंक यू। सो ये रही मेरी लॉन्ग ब्लैक एज आई टोल्ड यू। फिर अच्छा, मैं इसमें ऐड करती हूँ शुगर फ्री, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ नहीं है बिकॉज इसमें होता है एस्पार्टेम, जो कि या सुक्रोज भी होता है, तो वो यू नो कितना भी आप करो तो वो केमिकल है और वो आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, कैंसर कर सकता है लॉन्ग रन में। तो ये मेरी गलत आदत है जो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इस्तेमाल करना ही है तो आप स्टीविया इस्तेमाल करें। घर में मेरे सारे जो भी पीने की चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी वगैरह, दूध, उसमें वो स्टीविया का पाउडर होता है एंड दैट इज़ लॉट सेफर देन दैट, एंड दैट इज़ इवन सेफ फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़। मैं साथ साथ इसलिए बताते जा रही हूँ क्योंकि यू नो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है ना चाहते हुए भी लेडीज़ होंगी जो कि प्रेग्नेंट होंगी और इसको देख रही होंगी। तो या सो दिस इज़ द रूटीन। शुगर फ्री नॉट द बेस्ट थिंग, लाइक उसमें भी शुगर फ्री में जो सबसे ख़राब होता है वो एस्पार्टम होता है और उससे कम डेंजरस होता है सुक्रोज, और सबसे बढ़िया होता है स्टीविया, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो जब भी कोई आप ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं ना जो इसमें शुगर फ्री लिखा हुआ हो, तो उसका कंस्टिट्यूएंट देख लें बिकॉज इट मैटर्स राइट इन लॉन्ग रन। एक बार 2 बार में नहीं पता चलेगा। जो कोक्स होते हैं ना, डाइट कोक वगैरह, उसमें भी होता है, मैं खुद पीती हूँ काफ़ी सारा, और इट्स नॉट गुड फॉर लिवर, सो उसको मॉडरेशन मिले, है ना। राइट, तो अब मेरे भोजन का टाइम हो चुका है, तो करते हैं भोजन और मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई ईट यूजुअली व्हेन इट इज़ वर्किंग डे। तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक आई स्किप माई लंच। मैं लंच नहीं लेती हूँ क्योंकि 3 बजे से मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, 3 से लाइक 4 साढ़े 4 बजे तक। क्यों, और मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, दैट इज़ माई हैबिट एंड दैट्स ओके। एक्सरसाइज जिस समय भी किया जाए वो ठीक है। तो लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के जस्ट पहले भरपेट खाना खा लेंगे तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज आप अपने बेस्ट नहीं दे सकते उसमें। और संडेज़ को चूँकि मेरा ऑफ होता है, संडे को मैं ऐसा रिग्रेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही होती हूँ। एट द मोस्ट आई विल गो फॉर अ वॉक एंड कंप्लीट 10,000 स्टेप, वो कर लूँगी। तो आज मैं संडे के दिन आई हैव माई लंच एज़ वेल, और वो लंच काफ़ी सिंपल सा होता है, ऐसे उसमें कुछ फैंसी नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या खाती हूँ मैं लंच में। सो दिस इज़ व्हाट माई लंच लुक्स लाइक। इसमें है चपाती, ये है किस चीज़ की सब्ज़ी, कुंदरून की सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल, ये टिंडा पड़ा हुआ है, ये है दाल, ये है पनीर भुर्जी, और ये भी कोई पुरानी सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी आई थिंक, एंड ये है खीरा। ठीक है, तो आपने देखा इसमें सब कुछ है राइट। इसमें प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड है, कार्बोहाइड्रेट भी होएगा, तो आदमी को नाप तोल के ही खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। पनीर इट्स हेल्दी बट नॉट इन ह्यूज अमाउंट। दाल में भी प्रोटीन है लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत है। प्लांट सोर्सेज के प्रोटीन में ये प्रॉब्लम होती है, उसमें कार्ब्स भी बहुत होता है। बाकी तो सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जैसे इंडियन वे ऑफ कुकिंग होती है, हल्दी डाल के, एंड हल्दी इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो उस तरीके से ये बना हुआ है। और चपाती जो है 2 बना के रखी हुई है, पर मैं खाती हूँ एक जो है बड़ी मेरे साथ, एक नहीं आधा उसमें से शेयर कर देता है। तो ये एक चपाती होएगी और बाकी सारी चीज़ें मेरे भी प्लेट्स में मैं सर्व कर दूँगी और आपको अपना प्लेट दिखा दूँगी। भोजन हो गया दोपहर का, लंच जिसको बोलते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि इट वाज एक्स्ट्रा फॉर मी, दैट इज़ नॉट
यूजुअली व्हाट आई टेक इन द आफ्टरनून, पर ये भी काफ़ी लाइट था, काफ़ी हेल्दी था। और ऐसा नहीं कि दूसरे दिन मैं इसलिए डाइट स्किप करती हूँ कि मैं स्किप करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली में एक्सरसाइज का टाइम बहुत ही करीब होता है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो मैं जल्दी उठ जाऊँ और जल्दी एक्सरसाइज कर लूँ, या अगर मैं देर से एक्सरसाइज करती हूँ तो इन दैट केस मुझे डाइट और उसके बीच में, हाँ, एक्सरसाइज के बीच में कुछ गैप रखना पड़ेगा। और मेरा जो वर्किंग शेड्यूल है एज अ डॉक्टर वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, क्योंकि उस समय हमारी ओपीडी चल रही होती है, राइट। तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। अब मुझे हो रही है, नहीं एक्चुअली हो नहीं रही है, मतलब मुझे शुगर की क्रेविंग वैसी होती नहीं है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मुझे शुगर की कभी क्रेविंग हो तो मैं क्या लेना प्रेफर करती हूँ। सो दिस इज़ लाइक शुगर फ्री डार्क चॉकलेट, राइट। अमूल का है, आपको बहुत सारे वैरायटी से मिल जाएंगे। मुझे ये मिला पास में ही, तो मैंने वो ले लिया पास के स्टोर में। एंड देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी कि बड़ी जो है ना, जैसे ही रैपर का खरखर खरखर होता है, ये हमारा बड़ी आ जाता है। ये हमारा प्यारा बच्चा जो है ना, ये देखो, मुँह में डाला, खाओ। अच्छा, अब ये बता दूं कि ये शुगर फ्री ज़रूर है बट कैलोरी फ्री नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि शुगर फ्री चॉकलेट है, अगेन दबा के खा लें, दैट्स नॉट व्हाट इज़ रिकमेंडेड, सॉरी। कभी कभी मुझे जब स्वीट की क्रेविंग होती है तो आई ऑल्सो ईट प्रोटीन बार्स, अगेन नॉट द हेल्थीएस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि दो दे से दैट देयर इज़ नो एडेड शुगर, फिर भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं इसको लेने के बाद से। व्हाट आर द स्वीटनर दे यूज़, सो एंड उसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होता है। तो दो इट इज़ नॉट अ टोटली कंडेम थिंग, ऐसा नहीं है। आपकी मीठे की क्रेविंग को भी ये शांत कर देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, पेट भी भर देते हैं, लेकिन इसके डाउन साइड पता होना चाहिए कि जो आप नो शुगर लेवल पे लेबल पे जा रहे हैं, नो एडेड शुगर, दैट डजंट मीन दैट आपकी बॉडी में शुगर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है कहीं ना कहीं से। और एडवांटेज ये है कि आपको इसमें 30 ग्राम प्रोटीन इन 1 बार, और क्या है, 10 ग्राम फाइबर, 5.5 ग्राम BCAA मिलता है, एंड 5 आवर की एनर्जी मिलती है, और पेट भर जाता है, ठीक है। सो बेसिकली शुगर फ्री चॉकलेट एंड प्रोटीन बार्स जिसमें सो कॉल नो एडेड शुगर होता है, दीज आर द वेज। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट में एप्पल, क्योंकि एप्पल जो होता है ना, वो अगेन यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को उतना नहीं बढ़ाता। मतलब दो अलग अलग चीज़ें, एक है कि कैलोरी रिच फूड क्या है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज़्यादा है, तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहना कि नहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ भी, से पोटैटो और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ठीक ठाक है, राइट, तो मतलब यू नो इट इंक्रीजेज योर शुगर लेवल्स। तो अब कोई बोले उसमें फ़ाइबर है और वो पेट भरता है और वो बहुत हेल्दी है, तो ऐसा नहीं कि कल आप दबा के आलू खा लो, नो, इट इज़ पार्शियल ट्रूथ, ठीक है। सो कभी भी कैलोरी के अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड शुड ऑल्सो बी ए कंसिडरेशन फॉर एनी वन, वेदर दे आर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, इवन दैट शुड बी इन कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये मेरे थोड़े से सुविचार हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं रिगार्डिंग द डाइट। और अभी तो खैर हमने सिर्फ लंच किया है, अभी इवनिंग टी बाकी है, और बाकी है डिनर। और जब हम मीठे की बात कर रहे थे और फ्रूट की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़े से और अपने सुविचार आपको देती हूँ। ये ऐसा ना कॉमन विश्वास होता है कि फ्रूट जूसेस आर वेरी हेल्दी, ओके। फ्रूट जूसेस आर नॉट हेल्दी, चाहे वो पैकेज्ड हो या फ्रेशली मेड हो, दे आर नॉट हेल्दी। मेरी मदर एक वर्ड बोलती है, अन्न का कन्न करना, तो फ्रूट को ना जूस में कन्वर्ट करना इज़ अन्न का कन्न करना। वो आप तभी कीजिए जब आपके दांत नहीं हो, आप फ्रूट चबा नहीं सकते हो। वैसे लोगों के लिए डेफिनेटली इंडिकेटेड, देयर आर पीपल, हाँ, ओल्ड एज में दांत नहीं होते हैं, चबा नहीं पाते हैं, डेफिनेटली उनके लिए जूस बनाइए। लेकिन
आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट जूसेस का क्या डाउन साइड होता है। जो कमर्शियली अवेलेबल फ्रूट जूसेस होती हैं ऑब्वियसली उसमें तो एडेड शुगर होता है एंड एवरीवन नोज इट कि उसमें एडेड शुगर होता है। बट जो घर में बना हुआ होता है उसमें भी डाउन साइड क्या होता है कि जब आप उसको जूस बना देते हो फ्रूट से लेकर के तो उसका सारा फाइबर आपने निकाल बाहर फेंका, और जब आप फ्रूट को लेते हो ना तो आपका अगेन शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि फाइबर वहाँ पे होता है। जब आपने फाइबर निकाल फेंका तो जो आपके ब्लड शुगर में शूटअप होएगा ना वो फट से होएगा, राइट। सो जब वो प्रेग्नेंट लेडीज़ बोलती हैं कि भाई हम फ्रूट जूस नहीं ले पा रहे हैं, अरे मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ आर इंक्रीज रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। वर्ल्ड ओवर ही इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट इंडियन है अगर आप तो और प्रेग्नेंट है तो आपकी जेनेटिक जो मेकअप है ना वो आपको मोर प्रोन करती है टू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो उससे बचना है ना तो सीधा फ्रूट खाइए विथ इफ़ पॉसिबल, जैसे एप्पल है विथ छिलका, मतलब कि फ़ाइबर ज़्यादा कंटेंट हो तब आपको वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और जूसेस जो हैं उसको अवॉइड कीजिए, चाहे वो फ्रेश जूस हो चाहे वो प्रिजर्वेटिव वाला जूस है, दोनों के दोनों दे आर नॉट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अनलेस कि आपके दांत नहीं हो और आप चबा नहीं पा रहे हो, राइट। तो शाम हो गई है और आ गई है मेरी शाम की चाय, जो कि सीधी दार्जिलिंग टी होती है जिसमें कि सीधा डेयरी का दूध होता है गाय का, बट आज वो फट गया हमारे यहाँ। तो मैंने इसमें सोयाबीन का दूध डालने के लिए बोला है। ऑब्वियसली टेस्ट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगेगा बट ठीक है, इट इज़ स्टिल ओके, बहुत बुरा भी नहीं होता बट उतना अच्छा भी नहीं होता। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना सारा पेंटिंग वेंटिंग का सामान निकाला है। अभी मैं एक बजरीगार बना रही हूँ और जब बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारा रंग वंग फैला हुआ है मेरे, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था। तो या आज ये सब कुछ चल रहा है अपना डिनर टाइम। फिर से क्या है, दाल, सोयाबीन, तोरी की सब्ज़ी, सुबह का टिंडा, थोड़ा पनीर, कुंदरून, रोटी, सब कुछ है। पनीर में प्रोटीन है, सोया में प्रोटीन है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कार्ब्स हैं। तो आप लोगों ने मेरा देखा आज दिन भर का खाना, आई थिंक क्वाइट बैलेंस था। प्रोटीन ज़्यादा था, कार्ब एंड फैट भी था बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं था। वेजिटेबल्स भी थे। आज मैंने फ्रूट नहीं खाया है। यूजुअली एज आई टोल्ड अर्लियर एप्पल इज़ समथिंग विच आई लाइक टू ईट, क्योंकि उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उसका मैं बार बार गलत बोल रही हूँ कि उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है कंपैरेटिवली, तो शुगर फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं ब्लड में। सो दैट इज़ इट। तो मैंने फ्रूट नहीं खाया है, बाकी सब कुछ खा लिया है जो मैं यूजुअली खाती हूँ। एंड क्योंकि मैंने आज दोपहर में लंच किया था ना, जो कि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, सो बिकॉज आई हैव टू डू द एक्सरसाइज, तो वो एक्स्ट्रा था। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप चाहें तो इसका क्रिटिक भी कर सकते हैं कि क्या खाती है, बट यही खाती हूँ, जो खाती हूँ यही खाती हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए मसल्स, राइट। सो दैट इज़ वाई आई हैव टू ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन, right? So I will see you in my next video and we'll talk something interesting, we'll talk something about health, fitness or something related to my life. अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा प्लान है कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं अपना व्लॉगिंग कैमरा खरीदूंगी। नॉट दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, आई कैन, बट देन यू नो लाइफ में छोटे छोटे टारगेट्स एंड गोल रखने चाहिए, तभी आप मेहनत करते हो, तभी आप कुछ अचीव करते हो। और इस समय तो मेरी इच्छा है कि कम से कम 500 लोग तो मेरे चैनल को लाइक करें। कोई बात नहीं, देखते हैं, जब वो होना होगा हो जाएगा अपने टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वीक अहेड।